दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज़ में पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ डिस्कशंस की थी कि कैसे हम सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में भी हम कुछ और देखेंगे कि और किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि जो अफर्मेटिव होते हैं उनको नेगेटिव बना के और नेगेटिव को अफर्मेटिव बना के। तो इसमें किस तरह से करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यूजिंग एंटोनिम, मतलब उल्टे शब्द यूज करके हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ही इज नॉट ए पुअर मैन। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव था, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ही इज ए रिच मैन, ये एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट ए पुअर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो रिच का है ना उसका ओपोजिट जो होता है, एंटोनिम होता है, वो पुअर होता है। ही इज ए रिच मैन, ही इज नॉट ए पुअर। तो पहले तो ये एक एंटोनिम यूज कर लिया। दूसरा ये है कि इसमें हमने नोट का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से ये बन गया, ही इज ए रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। तो दूसरे में वो गरीब नहीं है, तो मतलब वो अमीर है। बात तो एक ही है बात करने की। तो इसका तरीका हमने इस तरह से यूज किया कि हमने एंटोनिम यूज किया, उल्टा शब्द, और साथ में अफर्मेटिव को नेगेटिव बना दिया। दूसरा देखो, द बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बॉस होता है वो हमेशा सही होता है। तो दूसरा अगर हम बात करें, द बॉस इज नेवर रॉन्ग, हमने राइट का रॉन्ग बना दिया, है ना, उल्टा हो गया, राइट का उल्टा रॉन्ग, कि बॉस कभी गलत नहीं। ये है बॉस हमेशा ठीक होता है, और इसका मतलब है बॉस हमेशा, बॉस कभी भी गलत नहीं होता। बात तो एक होगी ना। अब इसमें हमने एंटोनिम यूज कर दिया, राइट का उल्टा रॉन्ग, और इसमें ये अफर्मेटिव है ऑलवेज, तो नेवर जो है नेगेटिव है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मीन कभी नहीं। तो ये हमने अफर्मेटिव का नेगेटिव बना के जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस किया। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी नहीं है। तो ये नेगेटिव था, यहाँ नोट आला ना नेगेटिव, यहाँ पे आया ऑनेस्ट। अब हम इसको अफर्मेटिव बना देंगे, ही इज ए, लेकिन उसका ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट आ जाएगा, उल्टा। ऑनेस्ट का उल्टा डिसऑनेस्ट, यहाँ नेगेटिव था, इसका अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव बना के और एंटोनिम यूज करके जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं। तो ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी नहीं है। ही इज ए डिसऑनेस्ट मैन, तो मतलब वो डिसऑनेस्ट है ना, बेईमान है। तो बात एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम डबल नेगेटिव यूज करके भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो, आई लव हर, मैं उसको प्यार करता हूं। तो दूसरी तरफ से देखो, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, मैं उसके प्यार के बिना नहीं हूं। मतलब बात एक ही है। आई लव हर ये एक अफर्मेटिव है, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, तो यहां हमने डबल नेगेटिव यूज किया। नोट भी नेगेटिव है, विदाउट भी नेगेटिव है। तो डबल नेगेटिव यूज करने से हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी फॉर्म वैसी ही आएगी, मैं उसको प्यार करता हूं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई एम नॉट विदाउट ए कार, ऐसा नहीं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास भी कार है। तो आई एम, यहाँ भी नॉट और विदाउट यूज करके हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंस को।
देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, कि जब बिना आग के धुआं नहीं होता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्योंकि नो भी यूज किया है और विदाउट भी यूज किया है, तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, आग के बिना धुआं नहीं होता। भाई आग होगी तो धुआं होगा। और दूसरी तरह से कह रहे हैं वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, यहाँ पे आग होती है वहीं धुआं भी होता है। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है, तो बात एक ही है। तो लेकिन इसको हमने डबल, यहाँ पे ऑलरेडी डबल नेगेटिव दिया था तो हमको पॉजिटिव बना दिया हमने, अफर्मेटिव, बात एक ही रही। तो यहाँ पे दोनों जो नो भी और विदाउट भी हटा दिया। किसी सेंटेंस में फेल टू लगा के या हटा के भी हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को डिफरेंट वे में कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक देखिए, ही प्लेड द मैच। तो यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है कि उसने मैच खेला। तो हम इसको नेगेटिव, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव से, है ना। तो ही प्लेड द मैच, तो हम ये उसने मैच खेला, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने से छूटा नहीं। मतलब बात एक ही है ना कि उसने मैच खेला, दूसरे में हम कह रहे हैं वो मैच खेलने से छूटा नहीं, कि उसने मैच खेला। तो यहाँ पे हम एक तो नेगेटिव यूज कर लिया डिड नॉट, तो दूसरा हमने फेल टू यूज कर लिया, बात तो वही आ गई। तो हमने फेल टू का प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। अब यहाँ पे देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था जिसको ट्रांसफॉर्म करना था, यहाँ नेगेटिव है, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। तो ही कुड नॉट है ना, यहाँ नेगेटिव है कि वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो अब हमको जब फेल टू करना है तो इसको अफर्मेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं लगाना। ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ने से छूट गया। तो यहाँ फेल्ड टू हमने यूज कर लिया और एक अफर्मेटिव इसमें नेगेटिव वाले को हटा दिया। तो इस तरह से हम जो फेल टू लगा के भी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनली या अलोन का प्रयोग किया हो जाता है, तो उनको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं नन बट का प्रयोग करके। इसी तरह से कई सेंटेंस इसमें होते हैं एज सून एज, जैसे ही, तो उसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नो सूनर डैश, थोड़ी देर के बाद उसमें देन आ जाता है। तो कैसे होते हैं एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, केवल गरीब ही इस तरह से भीख मांग सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए नन बट का प्रयोग करना है, नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस, और कोई नहीं, सिर्फ गरीब ही इस तरह से भीख मांग सकते हैं। ये एक हो गया। अब इसी में दूसरा देखो अलोन का यहाँ पर यूज है, द ब्रेव अलोन डिजर्व्स अ प्राइज, सिर्फ जो हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, वही प्राइज डिजर्व करते हैं। यहाँ अलोन का प्रयोग किया, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स अ प्राइज, और कोई नहीं, बस जो बहादुर है वही प्राइज को डिजर्व करता है। तो इस तरह से नन और ओनली और अलोन को हमने ट्रांसफॉर्म किया नन बट यूज करके। अब हम देखेंगे एज सून एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही मैं वहां पहुंचा बरसात शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमने यूज किया एज सून एज। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे हमने जैसे ही मैं वहां पहुंचा बरसात शुरू हो गई, नो सूनर डिड आई रीच देयर, ये भी वही बात है कि मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा बरसात शुरू हो गई। तो इस तरह से हम इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अलग लहजे में कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं।
तो उसको हम ये भी तो यहाँ है ना, तो एक तो क्वेश्चन मार्क है, एक नोट है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। तो अगर ये बात तो एक ही है, मैं आपका दोस्त हूँ, तो किसी को हम ये भी तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, वो तो मैं आपका दोस्त हूँ। तो अगर इस तरह से दिया है तो हमने यहाँ पे क्या है कि सिंपल फॉर्म में बना दिया, क्वेश्चन को उड़ा के और नोट को भी हमने हटा दिया। डोंट आई लव यू, क्या मैं आपको प्यार नहीं करता, आई लव यू ये भी एक ही बात है कि मैं आपको प्यार करता हूं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे नोट था, इसको हटा दिया क्योंकि नोट और क्वेश्चन मार्क दोनों आ गए थे, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख दिया, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं। हु डजंट नो अमिताभ, कौन अमिताभ को नहीं जानता, तो यहाँ पे नोट दिया और क्वेश्चन मार्क है, दोनों को हटा दिया, तो हम दूसरा फॉर्म में इसमें लगा था, कौन नहीं जानता, तो दूसरे ये भी तो कह सकते हैं ना, एवरीवन नोज अमिताभ, हर बंदा जो है वो अमिताभ को जानता है। तो बात एक ही है। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे हैरानगी व्यक्त की हो, प्रेज की हो, जॉय हो, खुशी हो, दुख हो, तो वहाँ पे भी हम जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो एग्जांपल से देखते हैं, एक सेंटेंस है, व्हाट अ बर्ड इट वाज, कितना सुंदर पक्षी था। तो यहाँ पे बड़े मतलब बता रहे हैं, क्या हैरानगी से बता रहे हैं, व्हाट अ बर्ड इट वाज, कि उसको हम दूसरी फॉर्म में भी कह सकते हैं, इट वॉज ए ब्यूटीफुल बर्ड, वहां पे सिंपल फॉर्म में लिखना है। यहाँ क्योंकि एक्सक्लामेटरी मतलब हैरानगी व्यक्त कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक्सक्लामेटरी साइन भी लगाया, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। हाउ फास्ट शी मूव्स, अरे हाउ फास्ट शी मूव्स, हैरानगी से हम कहते हैं, तो शी मूव्स वेरी फास्ट, ये भी हम कह सकते हैं कि वो तेज भागती है, जाती है। ब्रावो, ब्रावो यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, ब्रावो मतलब बड़ी खुशी से हम कह रहे हैं, प्रेज प्रशंसा कर रहे हैं किसी की। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इस तरह से हम बनाते हैं इन सेंटेंसेस को, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, इट्स ए मैटर ऑफ प्रेज, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो अगला तक, हुर्रा बड़ी खुशी से, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच को जीत लिया है। तो देखो दोस्तों, हमने जो बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम कैसे कर सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी और एग्जामिनेशन कंडीशन में आप सही तरह से इनका प्रयोग कर सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।